तो अगले 1.5 साल में 10 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों के मानव संसाधन विभाग को यह निर्देश दिया है। पीएमओ इंडिया का क्या ट्वीट है, पहले वो पढ़ते हैं, फिर अखिलेश शर्मा के पास चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और अगले 1.5 साल में मिशन मोड पर सरकार द्वारा 10 लाख लोगों की भर्तियां करने का निर्देश दिया। अखिलेश, पूरी खबर बताएं। देखिए शारिक, इसमें लगातार ये बात चल रही थी कि देश भर में जो है नौकरियों का अकाल पड़ता जा रहा है और बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए समय समय पर सरकार की ओर से कदम उठाए जाते हैं। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सचिवों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद निर्देश दिया गया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका हैंड होल्ड करे सरकार, ताकि जो रोजगार के अवसर है, निवेश के अवसर है, उनको बढ़ाया जा सके। और इसके बाद अब पीएम मोदी ने सभी सरकारी मंत्रालयों, विभागों का के मानव संसाधन की समीक्षा की, वहां पर जितने कर्मचारी हैं उनकी स्थिति की समीक्षा की और उसके बाद अभी निर्देश दिया गया है कि मिशन मोड में अगले 1.5 साल में यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख भर्तियां सभी सरकार के मंत्रालयों में, विभागों में की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि चूंकि दिसंबर 2023 तक का लक्ष्य दिया गया है, यानी ये अगले लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक 6 महीने पहले तक का लक्ष्य है, तो निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर ये दबाव भी है कि रोजगार के अवसर पर वो कुछ कर रही है, ये जनता के सामने दिखाने का दबाव है। शायद ये भी एक कारण हो सकता है इस फैसले के पीछे। और दूसरा ये भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। आज 12:30 बजे जो तीनों प्रमुख है, सेना प्रमुख हैं, उनकी आज एक ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें कि अग्निपथ भर्ती योजना, जो सेना की अग्निपथ भर्ती योजना, उसके बारे में ऐलान किया जाएगा, जिसमें कि 4 साल तक के लिए जो है वो नौकरी देने का प्रावधान किया जा रहा है। तो इस तरह से सरकार अब रोजगार के मुद्दे पर काफी सक्रिय दिखाई दे रही है। अखिलेश, एक सवाल छोटा सा था कि कई दशकों में अगर हम रोजगार के ग्राफ को देखें, आंकड़ों को देखें, तो सबसे बुरी स्थिति में अभी हैं। लाखों की तादाद में युवा हैं जिनकी उम्र निकल रही है, जो रोजगार की तलाश में हैं। कोरोना के दौरान लाखों लोगों के रोजगार चला गया जिन्हें उनकी नौकरी मिली नहीं है। क्या 10 लाख रोजगार का लक्ष्य, वो भी 1.5 साल में, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर नहीं होगा? देखिए, ये मुख्यतः सरकारी नौकरियां हैं, जो भी केंद्र सरकार की नौकरियां हैं। अगर हम देश के स्तर पर नजर डालें तो वहां पर राज्य सरकारों के यहाँ भी ऐसे हजारों लाखों पद हैं जो खाली पड़े हुए हैं। और दरअसल समस्या ये आ रही कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, तनाव पड़ा है कोरोना के कारण, उसके चलते सारी सरकारों के ऊपर दबाव है कि वो अपने खर्चों में कटौती लाए और इसीलिए भर्तियों पर रोक लगी है और इसीलिए भर्तियां भी नहीं हुई हैं और बल्कि जो पद खाली होते हैं उनकी जगह कोई नया व्यक्ति लिया भी नहीं जाता है। लेकिन चूंकि प्रजातंत्र में सबसे ऊपर चुनाव होता है और चुनाव में सरकारों को जवाब देना होता है, यही कारण है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले ये 10 लाख भर्तियां करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये चूंकि केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों की है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि शायद जो उनकी जरूरत है उसके हिसाब से उन्होंने यह आंकड़ा जो है वो फाइनल किया होगा। लेकिन एक चीज था यहाँ अखिलेश, आपको भी याद होगा, मैनिफेस्टो में ये था, 2014 में भी, उसके बाद भी जिक्र था कि हर साल करोड़ों में नौकरियां दी जाएंगी। उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाबी मिली नहीं। देखिए, उस पर यह सवाल बीजेपी से पिछले 8 साल में लगातार पूछा गया है शारिक, कि आपने जो वादा किया गया था उसमें वो ये कहते हैं कि हमने नौकरी की बात नहीं की थी, हमने रोजगार की बात की थी कि रोजगार के अवसर जो है वो मुहैया कराए जाएंगे। और इसलिए वो जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो उसमें वो आंकड़े गिनाते हैं कि किस तरह से अलग अलग क्षेत्र में रोजगार का सृजन किया गया है। और इसलिए जिस मीटिंग का मैंने जिक्र किया है 2 अप्रैल को, जो सचिवों के साथ बैठक हुई थी, उसमें पीएम ने ये निर्देश दिया है कि जो निजी क्षेत्र है वहां पर भी उसको भी प्रोत्साहन दिया जाए ताकि रोजगार का सृजन वहां पर भी हो सके।